गधा प्यासा मिला, उसी को पिला दिया, बोले ये मेरे रामेश्वर है। ऐसे उस बच्चे ने दुष्कालग्रस्त व्यक्तियों को कहा कि भाई तुमको भूख लगी तो सीधा ले जाओ। अब जो भूखे हैं वो मार्ग से क्या लेते हो, उन्होंने तो सफाया कर दी। और बैलगाड़ियों में जो सामान था बारदान वो डाल दिया। ये बच्चा बारदान डाल के गोदाम में आके घर बैठ के। इस बात को मैं फिर से इसलिए दोहरा रहा हूं कि शिविरार्थी नए रहे। जय जय। काका ने पूछा कि माल है, माल भी पूरा हो गया, पैसे भी पूरे हो गए। ये क्या बोलता है? बस बोले मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे को बुखार आता, मन तो टाढ़ियो तो आओ न। काका ने देखा कि बच्चा है थका होगा। कल को पूछते हैं तो बोले मैं तो दुकान पे नहीं आता, मेरे को कुछ हो रहा है। दुकान का या गोदाम का नाम लेते तो मेरे को कुछ। काका खुद चले गए गोदाम पे और जाकर नोंद ली, माल तो बढ़िया, सूजी बढ़िया, अरे वो फर्स्ट क्लास। दोपहर को आया कि बेटा माल तो पहली बार गया लेकिन माल फर्स्ट क्लास लाया। वाह। और समझते कि माल फर्स्ट क्लास लाया, वाह वाह करके अब मेथी पार देंगे। वो बोलता है नहीं माल फर्स्ट क्लास क्या, जैसा था वैसा। वो गिड़गिड़ाने लगे। काका बोलता है बेटा तू थका है, बुखार हो गया, इसीलिए तेरे को कुछ ऐसी भ्रांति हो गई। बोले भ्रांति नहीं, माल मैंने गरीबों को खिला दिया। काका बोलता क्या गरीबों को खिला दिया, तेने स्वप्न देखा हो? बोले नहीं सचमुच फलानी जगह पर दुष्कालग्रस्त लोगों से दे दी। बोले नहीं माल भरा पड़ा है, चल दिखाओ। गोदाम में जाके देखते तो जो बारदान खाली रखे थे वो भरे हुए। कब भरे कि बिस्तर में पड़े पड़े उनकी वाणी गदगद हो जाती है, नैन से नीर बहता है कि प्रभु अब काका माँ तो चली गई, अब तू ही मेरी माँ है। बाप भी चले गए, अब तू ही मेरा बाप है। वो जो दादी थी गोद में बिठा कर उपदेश देती थी, वो दादी भी चली गई, अब तू ही मेरा दादी है, तू ही मेरा दादा है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा संबंधी है। हे प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे करके उनका चित्त द्रवीभूत हो गया। क्षण भर के लिए चित्त द्रवीभूत हो जाए और अपने स्वरूप में टिक जाए तो प्रकृति अपना नियम बदल देती। ये जो चमत्कार घटते हैं ना भक्तों के जीवन में या संतों के जीवन में, ऐसे करते। हृदय द्रवीभूत हो गया। हे प्रभु मैं तो नहीं जानता हूं मैं कैसे बचूं, लेकिन तू बचाना चाहे तो तेरे हजार हाथ। हे अंतर्यामी तू सब में है, काका के हृदय को बदल दे, चाहे कुछ भी कर दे। तू जाने में कुछ नहीं जानता हूं, अब मैं नहीं जानता हूं, ये सरेंडर हो गया। शांति चाहिए तो तत्व चिंतन करो, वैराग्य धारण करो, और शक्ति चाहिए तो संयम नियम और धारणा ध्यान करो, इससे शक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन जो भगवान के अंतर्यामी परमात्मा के शरण चला जाता है उसको शक्ति और शांति स्वाभाविक आ जाती है, उनको पानी नहीं पड़ती। वाग गदगदा द्रवते रस्य चित्तम, उनका चित्त द्रवित हो गया और द्रवित होने के कारण प्रकृति ने अपना नियम बदल दिया। वो गोदाम में जो बारदान रखा था वो बारदान भर गया। वो लीलाराम को ले गए और काका ने दिखाया कि देख ये सब भरा हुआ है। तो उनको चकित हो कि प्रभु तू अगर खाली बारदान को भर सकता है तो मेरे खाली दिल को भी तो तू भर सकता है तेरे प्रेम से। जिस परमात्मा ने मेरे इस खाली बारदानों को भरा है, खाली बोलियों को जिस परमात्मा ने भरा है, उसी परमात्मा को काका मैं खोजूंगा। अब तुम्हारी दुकान पर तुम्हारे को मेरा प्रणाम। और चल दी। दादी माँ के संस्कार बड़े थे, कुछ सेवा हो गई, श्रद्धा बढ़ गई, ईश्वर के साथ एकता होने लगी, ईश्वर को अपना मानने लगे। हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर कहीं है और संसार को अपना मानते हैं, जाति को अपना मानते और ईश्वर का भजन करते हैं। मन कैसे लगे? हमें दौड़ गया कहीं भजन करा बैठे, मन ना लगे। आप ईश्वर के होकर ईश्वर का भजन करिए तो फिर भजन आसान हो जाएगा। हम किसी के होकर कहीं बैठकर कुछ पाने की इच्छा से भजन करते नहीं, पाने की इच्छा से नहीं, बस उसी को ऐसे प्यार में कुछ आकांक्षा मांग नहीं होती। महाराज वो तो
लीलाराम लगे और छलांग मारी तो लीलाराम में से स्वामी लीलाशाह हुए। अब कहा तो वो थर पार कर की एक देहाती अनपढ़ बुढ़िया, अब वो बुढ़िया न होती और वो संस्कार नहीं होते तो लीलाराम में से लीलाशाह न होते, और लीलाशाह न होते तो आशाराम न होते, और आशाराम न होते तो आज इस रूप में अपन लोग भी नहीं होते, अपन खांड बेचते और कोई सही होता। तो भगवत संगियों का संग मिल जाए तो अद्भुत सामर्थ्य होती। बुढ़िया को तो पता भी नहीं होगा उस दादी माँ को कि મોટેરામાં શિબિર થશે અને પછી મારી વાત નીકળશે, એમનું નામ હજી હું જાણતો નથી, દાદીમાં કહું છું। तो चित्त जितना अपने परमात्मा के तरफ आता है उतना अपना भी भला करता है और औरों के लिए भलाई का रास्ता छोड़ देता है। और जितना कुसंगियों का संग था, हल्की वस्तुओं में रमने वाले व्यक्तियों का, हल्के विचारों में रमने वाले व्यक्तियों का संग करता है तो उससे वो प्रभावित हो जाता है और फिर अपना विनाश कर लेता है। इसलिए कृपानाथ अपने ऊपर कृपा करना कि सुबह उठकर हल्की चीजों का चिंतन न हो, परमात्मा का चिंतन हो, परमात्मा का ध्यान। काम करते करते एक आध घंटा बीत जाए, काम से सफलता मिले तभी भी सोचना कि आखिर क्या, और विफलता भी मिल जाए तो ये भी कब तक। काम करना ये शरीर का स्वभाव, ये प्रकृति है, हो रहा है, खंत से करो, उत्साह से करो, लेकिन उसके परिणामों में न तुम लालयित हो जाओ और न उनसे घबरा कर अपने कर्तव्य को छोड़ो। काम तो करो, उत्साह से करो, खंत से करो, लेकिन उसके परिणाम ईश्वर अर्पण करो। जो शास्त्र, धर्म और ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है उसको निराशा या अहंकार इतना नहीं घेरता। आपने ईश्वर, धर्म, शास्त्र को पीठ देकर कोई कार्य किया, सफल हो गए तो अहंकार बढ़ेगा और भोग वासना बढ़ेगी, और विफल हो गए तो दुर्बलता बढ़ जाएगी, प्रमाद बढ़ जाएगा। अगर आप ईश्वर को ईश्वर आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा मानकर अपना कर्तव्य करते हैं तो क्या होगा कि सफल हो गए तो उसका प्रसाद मानेंगे, और असफल भी हो गए तो आपको लगेगा कि हमने तो अपना कर्तव्य किया, तो आपको अपना कर्तव्य पालने का सुख मिलेगा असफल होने पर भी। शास्त्र ने कहा कि ऐसा करो, गुरु ने कहा है ऐसा करो, और ऐसा नहीं करो,